हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़े से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपकी बुक से अध्याय 2 का प्रश्नवाली 3। अध्याय 2 का प्रश्नवाली 3 जिसमें हम लोग का टॉपिक है समीकरण के हल का प्रकार। समीकरण के हल का प्रकार मीन्स हम लोग जो समीकरण हल करते थे 3 विधि से किए करते थे, आलेख विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इन तीनों विधि से करके देख चुके हैं हम लोग, है ना। तो अब हम लोग 2 समीकरण रहता है उनको हम हल का प्रकार देखेंगे कि एक्चुअल में उस समीकरण का हल कैसा है। मीन्स उसका हल अद्वितीय हल है, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो उसको जानने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, एक कंडीशन है, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि तो हम लोग देख लेते हैं कि दो समीकरण होता है वो किस फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, कुछ ऐसा ही होता है ना फॉर्म। सेकेंड मान के चलो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। इस तरीके से हम लोग के पास 2 समीकरण रहता है ना। तब उन्हीं समीकरणों में हम लोग को क्या करना है, एक चेक करना है कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा जब b1 अपॉन b2 का। ठीक है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 का, तब इसका हल जो होगा अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। बट ऐसा भी तो केस आ सकते हैं ना जिसमें ये दोनों बराबर हो जाए। तब के लिए देखते हैं जब a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, ये दोनों तो बराबर हो जाएगा। तब हम लोग इसी में एक और चेक करेंगे किसके लिए, c1 अपॉन c2 के। तब ये अगर बराबर नहीं होता, ये दोनों बराबर होगा लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तब इसका हल होगा कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। और थर्ड कंडीशन ऐसा भी तो आएगा कि ये भी बराबर हो जाए, है ना, आ रहा होगा आप लोग के माइंड में। अगर तीनों बराबर हो जाए, तीनों का वैल्यू a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के, ये भी बराबर हो जाए किसके, c1 अपॉन c2 के, तब इसके देखो जब तीनों आपस में बराबर रहेगा तब इसके क्या होगा हल, अनेक हल होंगे। तो हम लोग के एग्जाम में ये कंडीशन दे दिया रहेगा या पूछ सकते हैं कि कौन सा हल होगा करके, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसी a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे, 2 समीकरण दिया रहेगा उससे, फिर हम लोग उसको तुलना करके देखेंगे तो उसका हल के प्रकार को बता पाएंगे। ठीक है, तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग चलते हैं आप लोग की बुक से कुछ क्वेश्चंस, जिससे आप लोग को ये आसानी से समझ आ जाए कि इसका हल कौन सा है ये निकालने वाला। ठीक है, तो उस कंडीशन को समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं आप लोग की बुक से उदाहरण नंबर 18 को। उदाहरण नंबर 18 जिसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, 3x प्लस 5y बराबर 12, ये समीकरण नंबर 1। फिर उसी तरह 4x प्लस 2y बराबर दिया हुआ है 5, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण है, इन समीकरणों से हम लोग को a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लेना है। तब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दिए गए समीकरणों का ax प्लस by बराबर c से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो हम लोग को a1 का मान, देखो ये a1 होगा, ये b1, ये c1 होगा, है ना, जैसे कि मैं पहले ही इसका फॉर्मेशन बता चुका हूँ। अब ये a2 b2 c2, तो उसी को लिखते जाओ। a1 का वैल्यू है 3, b1 का वैल्यू है ये क्या, b1 5, और c की जगह में कितना है, c1 की वैल्यू हो जाएगा 12। उसी तरह a2 का वैल्यू हो जाएगा 4 और
B2 का वैल्यू हो जाएगा 2 और C2 का वैल्यू हो जाएगा 5। यहाँ तक तो क्लियर है, आप लोग को इतना करना ही है। अब हम लोग को बारी बारी से कंडीशंस क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। तब A1/A2 निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना। कितना हो जाएगा, A1/A2 मीन्स 3/4, इक्वेशन नंबर 3। और क्या निकाल लेते हैं, B1/B2 कितना है, B1 5/2 और C1/C2 कितना है 12/5। ठीक है, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5। पहले 2 के लिए कंपेयर करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में उसका है क्या, है ना। तो हम देख पा रहे हैं यहां, किससे देख पा रहे हैं, समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, समीकरण 3 व 4 से देख पा रहे हैं ना, ये क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। देखो दोनों का वैल्यू अलग अलग है ना, इसका 3/4 और इसका 5/2 है, तो हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं। अतः समीकरण का हल अद्वितीय होगा। ठीक है, इतना आप लोग को हर एक प्रश्न में कर लेना है। उसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 19 को आपकी बुक से। उसमें दिया है 5x + 3y = 12 दिया, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसी तरह दूसरा समीकरण दिया है 15x + 9y = 15, समीकरण नंबर 2 मान लिए। ठीक है, दोनों समीकरण सिमिलरली जैसे उसको बनाया था इसको भी बनाते, क्योंकि इसको भी पूछ रहा है कि इसका हल कौन सा है करके, समीकरण का हल का प्रकार बताना है हम लोग को, है ना। तो जैसे लिखे थे उसमें लिख देते हैं, दिए गए समीकरणों का ax + by = c से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तब। देखो a क्या है, A1 B1 C1 पहला लाइन का, ठीक है। दूसरा का B1 A2 B2 C2 है। तो A1 की जगह कितना है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, B1 का वैल्यू है 3 और C1 का वैल्यू है 12। उसी तरह ये A2 B2 C2, तो A2 का वैल्यू है 15, B2 का वैल्यू है 9 और C2 का वैल्यू है 15। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को निकाल लेना है सभी का। ये कंपेयर करने वाला तो आ जाएगा आप लोग के, तुलना करने के बाद से मान निकालना। अब आगे देखते हैं, A1/A2 निकालेंगे, है ना। A1/A2, A1 का वैल्यू कितना है 5/15। इसको कटाऊंगा तो 5 × 5 5 × 15 मतलब 1/3 हो जाएगा इसका वैल्यू, है ना। फाइनल वैल्यू 1/3 हुआ। फिर क्या चेक करेंगे, B1/B2 का। B1 का वैल्यू है 3 और B2 का वैल्यू 9। ये भी कट जाएगा क्या, हाँ कट जाए, 3 × 3 3 × 9, तो इसका भी वैल्यू कितना है 1/3। ये समीकरण नंबर 3 और इस समीकरण नंबर 4 होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोग को। फिर उसी तरह हम लोग और देख लेते हैं, किसका, C1/C2 का। तो क्या हो जाएगा, ये C1 का वैल्यू कितना है 12/15, है ना। तो ये कटेगा क्या, किसी के टेबल से, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है, समीकरण नंबर 5। तो हम लोग जैसे कि यहाँ देखो देख क्या क्या पा रहे हैं, यहाँ दो समीकरण इक्वल है, समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों का मान 1/3 1/3 है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ समीकरण 3 व 4 से क्या है, दोनों का मान 1/3 और 1/3 है ना, है। तो मतलब यहाँ क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, है ना, दोनों बराबर। लेकिन देखो समीकरण 5 से, तो यहाँ हम लोग समीकरण 5 से भी लिख सकते हैं, समीकरण 5 से बराबर नहीं है
4/5 ऐसा लिखेंगे ही ना, क्योंकि ये वाला बराबर, ये दोनों मान बराबर दिख रहा है लेकिन ये तो नहीं है, तो यहाँ बराबर नहीं का चिन्ह, तब यहाँ भी बराबर नहीं का चिन्ह हो जाएगा C1/C2, ये हो जाएगा हल। अतः समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इस तरीके से आप लोग को लिख लेना है, और जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, लिखने का भी तरीका यही है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि आप लोग का समीकरण का हल किस प्रकार का है ना, जिससे आप लोग का प्रश्न वाले का प्रश्न पहला और दूसरा बन जाएगा, बट तीसरा चौथा पांचवा थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो चलो उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं, जिसे आप लोग बोर्ड पर भी देख सकते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरणिकाओं का कोई भी हल ना हो। के का मान निकालना है और हम लोग को बोल चुका है कि समीकरण का कोई भी हल नहीं है। 2 समीकरण दिया हुआ है, तो अगर तीसरा का पहला लिखते हैं तो दिया है 8x + 5y = 9 समीकरण नंबर 1। उसी तरह kx + 10y बराबर दिया हुआ है 15 समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इन दोनों समीकरण को दिया और हम लोग को बोल रहे हैं कि k का मान निकालो, जब इसमें कंडीशन भी बोल चुका है कि जो समीकरण का हल है वो कोई हल ना हो बोल रहे हैं, मतलब कोई भी हल नहीं है, तो कौन सा कंडीशन वाला आएगा, ये वाला कंडीशन आएगा ना, रफ वर्क कर लेते। A1/A2 बराबर तो हो जाएगा B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं होगा, इसी कंडीशन में होगा बोल रहे। इसका आंसर पहले से बता चुका है हम लोग, है ना। तो अगर इसको हम लोग एज अ फॉर्मूला यूज करते तब अब तो A1 और A2 का मान निकालना पड़ेगा। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में करते थे सिमिलरली वही काम करेंगे। दिए गए समीकरणों का ax + by = c से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तब a1 की जगह कितना है 8, b1 की जगह है 5, इस वाले को देखो ना आप लोग, ठीक है। b1 की जगह 5 और c1 की वैल्यू है 9। उसी तरह a2 b2 और ये c2, a2 का वैल्यू है k, देखो x के सामने जो रहेगा उसी को लूंगा ना, तो a2 का वैल्यू है k, b2 का वैल्यू है 10 और c2 का जो वैल्यू है, c2 का वैल्यू कितना है 15, ठीक है। इस तरीके से निकाल लिए। अब बोल रहे हैं प्रश्न में कि इन समीकरणों का कोई भी हल नहीं है, तब प्रश्नानुसार कोई हल नहीं है, मतलब हम लोग इस वाले को क्या करेंगे, एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। सारे वैल्यूज को पुट करते जाओ, तो A1 का वैल्यू है 8 बट्टा में हो जाएगा k, क्योंकि A2 का वैल्यू k है। B1 का वैल्यू है 5/10 बराबर नहीं होगा 9/15, ठीक है। वैल्यू बस पुट किया हूँ यहाँ तक, ये तो क्लियर होगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, कोई सा भी 2 लेना है, एक k वाले तो लेना ही है और कोई सा भी को एक को ले सकते, चाहे इसको ले चाहे इसको ले, है ना। तो हम लोग इन दोनों को लेकर चलते हैं। 8/k बराबर 5/10, क्लियर है, इसको ले लिए यहाँ तक। अब इससे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम लोग को k का मान निकालना है ना, तब क्या कर सकते हैं, इसको एक बार और लिखता हूँ। 8/k बराबर 5/10, यही है हम लोग का इस वाले स्टेप में, है ना। ठीक, अब क्या करना है, जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग तिर्यक गुणा कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये होता है तिर्यक गुणा ऐसे, ठीक है। तो 10 का 8 के साथ होगा तो 8 × 10 बराबर 5 × k, इसी तरीके से होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा हुए ना, ठीक। तो 10 × 8 = 80 बराबर
5 के होगा। अब k का मान निकालना है इस k का, तो क्या करना पड़ेगा, 5 को इधर भेजना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो बटा में आएगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसको कटा दो, 5 एक कम 5 और ये 5 एक कम 5, 3 तो 30 और 5 छक्का 30 मतलब 16। ये है हम लोग का आंसर। इस तरीके से आप लोग को कर लेना है पूरे प्रश्न का। प्रश्न तीसरा में और भी क्वेश्चंस दिए हुए, तो आप लोग का पूरा सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। इसी फॉर्मूला में आप लोग को वैल्यू रखना है, सेम स्टेप आप लोग को फॉलो करना है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का, फोर्थ का देखते हैं। थर्ड का तो सभी बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ का सेकेंड देखते हैं, क्योंकि उसमें माइनस साइन है ना। आप एक माइनस साइन वाला देख लेते हैं, उसको कैसे करना है आप लोग को। तो उसमें दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस ky बराबर दिया हुआ है 1, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। दो समीकरण है। अब देखो इसे कंडीशंस मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं। निम्नलिखित समीकरणिकाओं को एक अद्वितीय हल है बोल रहे हैं। अद्वितीय हल है मतलब हम लोग के पास कंडीशन ये वाला आएगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ठीक है। यही कंडीशन लिखना है हम लोग को, और तब क्या करना है, इस k का मान को निकालना है। जैसे पिछले क्वेश्चन को किए थे, इसको भी सेम स्टेप में करते हैं। दिए गए समीकरणों का ax प्लस by बराबर c से तुलना करने पर, जब तुलना करते हैं तो ये a1 होता है। देखो यहाँ a1 का वैल्यू कितना होगा, x के सामने क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1। b1 का वैल्यू हो जाएगा -2, ठीक है। माइनस है इसलिए माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो एक्चुअल है इसका मूल रूप है वो प्लस वाला है, ठीक। c1 का वैल्यू हो जाएगा 3। इस तरीके से आप लोग को कर लेना है इसका। फिर ये कौन सा वाला है, a2 वाला है, तो a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा k, और c2 बराबर हो जाएगा 1। इस तरीके से आप लोग को कंपेयर करके निकाल लेना है, ठीक है। क्लियर है ना, यहां तक आप लोग को आया समझ, ठीक। तो आगे देखते हैं इसमें क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में बोल रहे हैं कि इसका एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो अद्वितीय हल के लिए करते हैं, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। a1 का वैल्यू है 1 और a2 का वैल्यू है 3, बराबर नहीं होगा b1 का वैल्यू है -2 और b2 का वैल्यू है k। क्लियर है, वैल्यू बस पुट करना है। वैल्यू पुट कर लेने के बाद क्या किए थे पिछले क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 का k के साथ होगा तो k बराबर नहीं होगा -2 × 3, ठीक है। तो k एक कम k हो जाएगा, और इधर 3 दूनी 6, माइनस में है तो माइनस, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह पूरा का पूरा प्रश्नावली का क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग आप लोग की बुक से, क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। 5 से देखते हैं 2 को, ठीक है, जो कि थोड़ा सा अलग दिख रहा है बट है नहीं। तो उसमें से देखते हैं kx प्लस 2y ऋण 4 बराबर 0 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। बट हम लोग क्या करते हैं, इसी वाले को पक्षांतर कर देते हैं, तो कर दो kx प्लस 2y बराबर 4, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह इसमें दूसरा दिया हुआ है 5x ऋण 3y प्लस 6 बराबर 0 दिया हुआ है। इसका भी अगर c वाले टर्म्स को पक्षांतर कर देंगे तो बचेगा क्या, 5x ऋण 3y बराबर -6, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ भी ये नॉर्मल प्रश्न जैसे बन गया, 2 समीकरण हम लोग को मिलता था, वो 2 समीकरण हम लोग के पास है ना।
अब इस क्वेश्चन का कंडीशन समझ लो, जिसे बोर्ड पर भी देख सकते हैं आप लोग। बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों का अनेक या अंततः अनेक हल होगा। बोल ठीक है, अनेक हल होगा, उसके लिए हम लोग को कंडीशन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए समीकरणों का ax प्लस बी वाई बराबर c से तुलना करने पर, तुलना करके हम लोग पाते हैं कि ये क्या है, a1 b1 c1। तो a1 का जो वैल्यू है k, b1 का 2, c1 का जो वैल्यू है 4। ठीक है, उसी तरह इस वाले से हम लोग को मिलेगा a2 b2 और c2 का वैल्यू। तो a2 का वैल्यू है 5, b2 का वैल्यू है -3 और c2 का वैल्यू है -6। इस तरीके से हम लोग कंपेयर किए तो दो हम लोग को वैल्यू मिल गया इन सब का, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का, है ना। तो चलो अब देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कंडीशन बोल रहा है कि ये इसका अंततः अनेक हल होगा। मीन्स ये वाला बनेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना। कंडीशन तो यही बनने वाला है। वैल्यू पुट करते जाओ इसमें, तो a1 का वैल्यू है k/5 बराबर b1 का 2 और b2 का -3 बराबर c1 का 4 और इसका है -6। इस तरीके से हम लोग को मिल गया। अब क्या करना है, इसमें से हम लोग को एक तो k वाला को तो रखना ही है, मीन्स इस k वाले को रखेंगे ही, k/5 को। इसके बराबर में दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं, ठीक है, किसी को भी एक को, आंसर उतना ही आएगा। तो हम लोग रखते हैं इसको 2 - 3 को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलो इसको देखते हैं क्या करेंगे। इसके बाद तिर्यक गुणा कर दो, तो k गुणित क्या हो जाएगा -3 बराबर 2 गुणित 5, यही होगा तिर्यक गुणा। गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा -3k बराबर 5 दूनी 10, और k का वैल्यू निकालना हो तो इस -3 को भेजना पड़ेगा। तो इस तरीका से होगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग को पूरा का पूरा प्रश्न 5 का सभी क्वेश्चंस को कर लेना है, जो कि सेम इसी तरह ही बनेगा। यहाँ तक आप लोग को सेम बनाना है, फिर इधर वैल्यू बस चेंजेस हो जाएगा। ठीक है।